नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 3 मार्च को मना विश्व वन्य जीव दिवस। पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रखी गई है थीम। वन्य पशु और पौधों के महत्व को सेलिब्रेट करना है मकसद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को मिला सम्मान। कोविड प्रबंधन की रणनीति ने दिलाई सफलता। वैक्सीन विनिर्माण की भी प्रशंसा की गई। और अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का राष्ट्रपति ने किया शुभारंभ। भोपाल में हो रहा है आयोजन। कई देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि स्टडी IQ IAS हिंदी के द्वारा लाइफ फाउंडेशन बैच की शुरुआत की गई है, जिसमें पहला बैच सफलतापूर्वक जारी किया जा चुका है और अब दूसरे बैच के लिए भी एडमिशन ओपन है, जिसमें कक्षाएं 11 मार्च से प्रारंभ होंगी। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही विधिवत जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस बुलेटिन को PDF फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। 3 मार्च को मना दुनिया भर में विश्व वन्यजीव दिवस। इस साल की थीम पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रखी गई है। इस दिन को मनाने का मकसद हमारे जीवन में वन्य पशु और पौधों के महत्व को सेलिब्रेट करना है। इस दिन को 3 मार्च को मनाने के पीछे का मकसद है साइट्स की स्थापना। साइट्स यानी कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा पर 3 मार्च 1973 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस विश्व वन्यजीव दिवस पर साइट्स की स्थापना के भी 50 साल पूरे हो गए हैं। साइट्स समझौता लागू 1 जुलाई 1975 को हुआ था। साइट्स में 184 देश पक्षकार हैं। भारत साल 1976 में साइट्स में शामिल हुआ था। साइट्स सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और इसका मकसद जंगली जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह सुनिश्चित करना है कि इनकी स्पीशीज के सर्वाइवल का खतरा उत्पन्न ना हो। साइट्स एक लीगल बाइंडिंग समझौता भी है। यह देशों के राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं लेता, हालांकि यह देशों को ऐसा फ्रेमवर्क मुहैया कराता है जिससे देश राष्ट्रीय कानूनों के जरिए साइट्स के प्रावधानों को लागू कर सकें। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2015 में पूछे गए एक सवाल पर आइए करते हैं गौर। प्रश्न था, IUCN एवं साइट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है। IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, जबकि साइट्स सरकारों के बीच एक करार है। IUCN पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों परियोजनाएं चलाता है। साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इनमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी। भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई सफलता अर्जित की है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पार्टर प्राइज 2023 से नवाजा गया है। यह पुरस्कार सरकार को कोविड प्रबंधन रणनीति के चलते दिया गया है। इनमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स की भूमिका को मैनेज करने को काफी सराहा गया है। मसलन PPE किट के निर्माण के लिए आशा वर्कर्स को लगाया जाना। भारत की वैक्सीन निर्माण रणनीति की भी प्रशंसा की गई है। पुरस्कार की घोषणा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित द इंडिया डायलॉग के दौरान की गई थी। इस डायलॉग का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस और US एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर द्वारा किया जाता है। ये पुरस्कार अर्थशास्त्री मिशेल E. पोर्टर के नाम पर दिया जाता है। इन्हें मॉडर्न स्ट्रेटजी फील्ड के पिता के तौर पर जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का शुभारंभ किया। ये सम्मेलन 3 से 5 मार्च के बीच मध्य प्रदेश के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल ऑडिटोरियम भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा रखी गई है। इस सम्मेलन को सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज और इंडिया फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस बार इस सम्मेलन के साथ 5 देशों का एक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन भी आयोजित होगा, जिसमें सांस्कृतिक सौहार्द जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इन 5 देशों में भूटान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल और भारत शामिल होंगे। इस मौके पर जनजातीय नृत्यों के साथ मध्य प्रदेश की धुलिया जनजाति के गुदुंगा बाजा नृत्य को भी प्रदर्शित किया जाएगा। गुदुंगा बाजा नृत्य को देश विदेश में खूब प्रसिद्धि हासिल हुई है।
इस मौके पर राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा है कि हमारी परंपरा में कहा जाता है कि जिस समाज में धर्म की रक्षा की जाती है वो समाज भी धर्म को प्राप्त करता है। मुझे यह देखकर गर्व होता है कि हमारे देश की परंपरा में धर्म को समाज व्यवस्था और राजनीतिक कार्यकलापों में प्राचीन काल से ही केंद्रस्थ स्थान प्राप्त है। धर्म धम्म हमारी परंपरा में और सर्वे भवन्तु सुखिनः भवन्तु सर्व मंगलम की प्रार्थनाएं हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं। यही आज के सबसे बड़े युग की शुरुआत भी है। यह सम्मेलन मानवता की दिशा में एक बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए सार्थक प्रयास है। जीईएम की पहल स्वायत्त ने खूब सफलता हासिल की है। हाल ही में इस सफलता को मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। स्वायत्त से मतलब है स्टार्टअप, विमेन और यूथ को जीईएम पर ट्रांजैक्शन के जरिए बढ़ावा देना। गौरतलब है कि जीईएम पर 8.5 लाख सूक्ष्म और लघु उद्योग दर्ज हैं, जो कि सामाजिक और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का जरिया है। स्वायत्त को फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद विभिन्न वर्गों के विक्रेताओं को जीईएम पोर्टल पर लाना था। इस पोर्टल ने महिलाओं, दिव्यांगजनों और जनजातियों को अपनी वस्तुएं सीधे सरकार को बेचने का समाधान मुहैया कराया है। आपको बता दें कि जीईएम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर सरकारी विभाग, संस्थाएं और पीएसयू अपने जरूरत की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर सकते हैं। यह पारदर्शिता और खरीद में आसानी जैसी सुविधाओं पर काम करता है। इसे 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह सरकार की मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा पर आधारित है। चलिए अब समय है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को जानने का। पहला प्रश्न है, साइट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अंतर सरकारी समझौता है। यह विधिक तौर पर बाध्यकारी है। भारत इसमें पक्षकार नहीं है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, खबरों में नहीं स्वायत्त पहल संबंधित है नीति आयोग, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सेबी या फिर आरबीआई। अब बात करते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, खबरों में रहा विंडसर समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? यूरोप, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, उत्तरी अफ्रीका। इसका सही जवाब है विकल्प ए। अगला प्रश्न था, पुंछी कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्र राज्य संबंधों से विचार करने के लिए बना था। इसका गठन साल 2007 में किया गया था। उपयुक्त में से सही कथन का या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सही हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं आपको सभी खबरें सही तरीके से समझ में आई होंगी। कल हम फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे हफ्ते भर के तमाम न्यूज कंपाइलेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।